साथियों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है अपॉन द मैजिक रोड्स। काफी बेहतरीन मूवी है, एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हमें रात के वक्त एक फार्म हाउस को दिखाई जाता है। काफी तेजी से आती हुई एक चमकती रोशनी हमें दिखाई देती है। ये चमकती हुई रोशनी एक अजीब सा जादुई क्रिएचर होता है। जब सुबह होती है तो उस फार्म हाउस का ओनर अपने खेत में जाकर देखता है कि उसकी खेत की फसल को किसी ने बर्बाद कर दिया है। वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि ये सब उस रात वाली रोशनी से हुआ था। अब वो फार्मर अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उनसे कहता है, अब तुम सबको इन खेतों की रखवाली करनी होगी। अब यहीं पर हमें उसके छोटे बेटे जॉन को दिखाई जाता है। ये दोनों भाई और उसके पिताजी जॉन को आलसी और निकम्मा समझते हैं और उसके भाई उसके अच्छाई का फायदा उठाते हुए उसे अकेले ही पहरेदारी करने के लिए कहते हैं और भोला भाला जॉन भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अब जॉन खेत की पहरेदारी कर ही रहा था, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बड़ा सा व्हाइट कलर का घोड़ा दिखाई देता है और उसको अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि उसने इतना बड़ा सफेद घोड़ा देखा है। अब वो उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है और एक रस्सी उस घोड़े के गर्दन के अंदर फंसा देता है, लेकिन तभी वो घोड़ा काफी तेजी से दौड़ने लगता है। मगर जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जॉन उस घोड़े के साथ साथ जाने लगता है। एक घोड़ा तेजी से भागते हुए एक दलदल में जाकर गिर जाता है। जॉन ये सब देखने के बाद इंसानियत के नाते वो उस घोड़े की मदद करता है, उसे दलदल से बाहर निकालने लगता है। जॉन उस घोड़े के पास जाकर देखता है कि उसकी आंखों में आंसू आए हैं। ये देखने के बाद जॉन भी काफी नाराज हो जाता है। अब जॉन उस घोड़े को अपने फार्म पर आने के लिए मना करता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा मेरे फार्म पर नहीं आओगे, नहीं तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और वो घोड़ा वहां से चला जाता है। अब जॉन भी अपने खेत पर आकर सो जाता है। जॉन को नींद में ही उसके आसपास कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो उन आवाजों की ओर जाता है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर दो घोड़े बंधे हुए थे और फिर उसे एक आवाज के माध्यम से बताया जाता है, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा यानी कि गिफ्ट है। जॉन जब उसके आगे देखता है तब उसके सामने एक छोटा सा घोड़ा नजर आता है। ये घोड़ा जॉन को बताने लगता है कि मेरा नाम फॉल है। ये छोटा सा घोड़ा उस बड़े घोड़े का बेटा होता है जिसे जॉन ने रात में बचाया था। फॉल जॉन को बताने लगता है कि मेरी माँ तुमसे बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए उसने तुम्हारे लिए दो घोड़े भेजे हैं। जॉन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब जॉन को उसके फादर आवाज देते हैं, लेकिन जॉन अपने फादर को किसी तरह से अंदर आने नहीं देता, उन्हें वहीं पर रुकाता है। अब उसके फादर जाने के बाद वो छोटे घोड़े यानी फॉल पर जाकर बैठ जाता है और फॉल काफी तेजी से भागता है। उसके इतने तेज तर्रार स्पीड देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है। अब एक जगह रुककर फॉल काफी तेजी से सीटी बजाता है। उसकी सीटी की आवाज सुनकर जॉन के तबेले में खड़े हुए घोड़े उनके पास आ जाते हैं। जॉन इन दो घोड़ों को मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाता है। जॉन जैसे इन दो घोड़ों के साथ बाजार में बेचने के लिए जाता है तो काफी सारे लोग इन दो घोड़ों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी ऐसे शानदार घोड़े कभी नहीं देखे थे। अब यहाँ पर काफी सारे लोग जॉन के पास वो घोड़े खरीदने के लिए आते हैं, मगर जॉन वो दो घोड़े वहाँ के राजा यानी कि किंग को ही बेचना चाहता था। लेकिन फॉल उसे कहता है कि ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दे। जब वो राजा अपने महल से बाजार में आता है तो उसे भी ये दोनों घोड़े काफी पसंद आते हैं, मगर उस राजा का सेनापति राजा को कहता है, मुझे तो ये दोनों घोड़े चोरी के ही लग रहे हैं। और इसी बात को सुनकर वो राजा जॉन से वो दोनों घोड़े छीन लेता है। जॉन जब उस राजा को पैसे मांगने के लिए जाता है तो वो राजा उसे बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। फॉल भी उसे कहता है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि वो दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो। जॉन भी काफी नाराज हो जाता है। अब फिर एक बार फॉल जोर से सीटी बजाता है और दोनों घोड़े उस राजा के बग्गी यानी टांगे को छोड़कर चले आते हैं, जिसकी वजह से उस राजा की बग्गी आटे की बोरियों में पलट जाती है। अब उस राजा को इस बात पर काफी गुस्सा आता है, मगर वहाँ पर मौजूद उन लोगों की वजह से उसे कुछ भी नहीं कहता और वो जॉन से उन घोड़ों की कीमत तय करने के लिए कहता है। और जॉन उन्हें कहता है, मुझे इन घोड़ों के बदले तुम्हारे सिर का सोने का बना ताज मुझे चाहिए, जो कि काफी महंगा होता है। मगर उस राजा का सेनापति राजा को कहता है, क्यों ना हम इस आदमी को हमारे महल में काम पर रख ले, हम उससे काफी सारा काम करवा के हमारे बेइज्जती का बदला भी ले सकते हैं। और जॉन भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उस महल में रहकर राजा के कामों को करने लगता है। अब उस राजा का सेनापति राजा को कहता है, क्यों ना हम जॉन से एक फायर बर्ड को बुलवाए, और उसे लाना काफी मुश्किल भरा काम होता है। अब वो आगे बात करते हुए बताता है कि उस बर्ड को लाना काफी मुश्किल है। काफी सारे लोग इस बर्ड को लाने के लिए गए थे, लेकिन वो सभी के सभी मर गए। जॉन भी इस काम को नहीं कर सकता। इस बात का फायदा उठाकर हम उसे मौत की सजा सुना देंगे। और राजा भी जॉन को इस काम के बारे में बताता है और जॉन भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है।
जब फॉल को यह बात पता चलती है, वो जॉन से कहता है ऐसा करना काफी खतरनाक है, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है वो कभी भी वापस नहीं आया। मगर जॉन फॉल की एक भी बात नहीं मानता, उसे कुछ भी करके उस बर्ड को पकड़ना ही था। अब फॉल को भी जॉन की मदद करनी ही थी, तो ये दोनों एक जंगल में जाते हैं और फॉल जॉन को एक ट्री पर लेकर जाके बताता है कि ये फायर बर्ड्स के स्पेशल नट्स है और वो इनको बहुत पसंद करता है। ये नट्स अगर फायर बर्ड खाएगा तो वो गहरी नींद में सो जाएगा और इसी बात का फायदा उठाकर हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। ये दोनों यहाँ से कुछ नट्स लेकर उस फायर बर्ड के एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फायर बर्ड रहता था। फॉल उसको बताता है कि फायर बर्ड जमीन के काफी नीचे रहता है। अब ये दोनों कुछ नट्स वहाँ पर फेंक देते हैं और उस फायर बर्ड के बाहर आने का इंतजार करते हैं। जब वो फायर बर्ड उन नट्स की खुशबू सूंघकर जमीन के बाहर आ जाता है, तभी ये बर्ड इन नट्स को खाकर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही जॉन उस फायर बर्ड को पकड़ने जाता है, ठीक उसी समय वो फायर बर्ड जग जाता है। अब यह फायर बर्ड जॉन को और फॉल को पकड़ने के लिए पीछे भागता है, जिसकी वजह से पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है और यह बर्ड इन दोनों को पकड़ लेता है। और जॉन अपने पास बची एक आखिरी नट्स उसकी तरफ फेंकता है और यह बर्ड उसे खा लेता है और बेहोश हो जाता है। अब हमें अगली सुबह का वक्त दिखाई जाता है। जब ये फायर बर्ड जागता है तो उसे पता चलता है कि इन दोनों ने इसे जंजीर से बांध लिया है। जब जॉन उसकी तरफ देखता है तो उस फायर बर्ड की आंखों में आंसू आते हैं और जॉन उस बर्ड को छोड़ देता है। जैसे वो फायर बर्ड आजाद हो जाता है, वो अपने पंख फैलाकर वहां से उड़ जाता है और अपना एक पंख जॉन को दे देता है। वो पंख गर्मी की वजह से चमक रहा था। फॉल जॉन को विश्वास दिलाता है कि राजा अब तुम्हें माफ नहीं करेगा, मगर जॉन का दावा है कि इस पंख को देखकर राजा को यकीन हो जाएगा कि उन्होंने फायर बर्ड को पकड़ लिया है। जब जॉन राजा के पास जाता है तो जॉन इनकी सभी बातें राजा को बताने लगता है, मगर राजा को इनकी बात पर विश्वास नहीं होता और अगले ही दिन जॉन को मौत की सजा सुनाने के लिए लाया जाता है। जॉन यहाँ पर वो पंख निकालकर सबको दिखाता है, लेकिन यह पंख अभी चमक नहीं रहा था और राजा जॉन को मारने का आदेश देता है। जैसे ही राजा ने अपनी मौत की सजा का आदेश दिया होता है, ठीक उसी समय वहाँ पर वो फायर बर्ड आ जाता है। उसे देखकर हर कोई चौंक जाता है और सभी को जॉन पर विश्वास हो जाता है, जिसकी वजह से राजा को अपनी मौत की सजा वापस लेनी पड़ती है और इसके साथ राजा जॉन को प्रमोशन भी दे देता है। और इस राजा को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और वो अपने सेनापति से एक नई योजना तैयार करने के लिए कहता है। काफी सोच विचार के बाद उस सेनापति ने सुझाव दिया कि हम जॉन को पहाड़ की राजकुमारी लाने के लिए भेज देंगे। सबसे पहले जॉन सफल नहीं होगा और यदि वह ऐसा करता है तो इसमें भी अपना ही फायदा है। आप उस राजकुमारी से शादी कर सकते हैं। वाह भाई, 80 साल का बूढ़ू और 25 साल की राजकुमारी, क्या योजना है तेरी। राजा को यह आइडिया काफी पसंद आता है और जॉन को इस मिशन पर भेजा जाता है। जॉन आखिरकार उस सार पर्वत पर पहुंच जाता है जहां पर वो राजकुमारी रहती है। जॉन देखता है कि पहाड़ पर महल में जाने का रास्ता बर्फ की मोटी परत से बना है। उसे तोड़ना काफी कठिन था और इसी बीच एक फायर बर्ड का पंख आ जाता है और बर्फ की दीवार पर गिर जाता है, जिसकी वजह से बची हुई बर्फ की परत टूट जाती है और जोरदार पानी का बहाव आ जाता है और फॉल उसमें तैरता हुआ नीचे गिर जाता है। जब जॉन महल के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पर वो बड़ी संख्याओं में लड़कियों को देखता है। वे सभी लड़कियां सो रही थी। उनमें असली राजकुमारी की पहचान करना बेहद मुश्किल था। तभी एक फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास गिर जाता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि वही लड़की राजकुमारी है। जॉन जब उस लड़की की खूबसूरती देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो उसे बताता है कि उसका राजा उससे शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ लड़की का दावा है कि अगर आपका राजा इतना ही ताकतवर होता तो मुझे लेने आता। इतना कहकर वो राजकुमारी पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह नहीं करता और वो भी राजकुमारी के साथ नीचे कूद जाता है और फॉल उन दोनों को किसी तरह बचा लेता है और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नीचे ले जाता है। फॉल जॉन को देखकर समझ जाता है कि जॉन प्रिंसेस को पसंद करने लगा है। अब फॉल जॉन को समझाने लगता है कि ये बात अगर राजा को पता चली तो तुम और ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो। और यहाँ पर ये प्रिंसेस भी इनकी सब बातें चुप कर सुन रही थी। अब प्रिंसेस को भी लगता है वो भी जॉन को पसंद करने लगी है। अब ये लोग उस राजा के पास वापस जाते हैं। वहाँ पर इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर कई लोग हैरान हो जाते हैं। जब ये राजा जॉन को जिंदा देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, मगर राजा का सेनापति उसको समझाने लगता है कि इसमें आपका ही फायदा है। अब ये लोग जॉन का प्रमोशन भी कर देते हैं क्योंकि उसने राजकुमारी को लाया है। मगर जॉन इन सब बातों से खुश नहीं था, उसको सिर्फ उस प्रिंसेस की फिक्र थी। अब वो चुप कर उस राजकुमारी के पास जाता है। वो उस राजकुमारी को कुछ बता ही रहा था, तभी वहाँ पर उस राजा के कुछ सिपाही आकर उस राजकुमारी को लेकर जाते हैं
अब ये राजा इस राजकुमारी को पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मगर वो राजकुमारी उससे कहती है कि मैं एक ही शर्त पर शादी करूंगी। वो कहती है, अगर मुझको कोई वो रिंग यानी कि अंगूठी ला कर दे जो उसकी दादी की थी, और वो अंगूठी एक समंदर के अंदर गिर गई थी। जब तक वो अंगूठी उसके पास नहीं आती तब तक वो शादी नहीं करेगी। प्रिंसेस की इस बात पर ये राजा काफी परेशान हो जाता है। मगर तभी वहाँ पर जॉन आता है। अब ये राजा जॉन को देखते ही जॉन से ये काम करने के लिए कहता है। अब जॉन उस रिंग के बारे में फॉल को पूछता है, मगर फॉल उससे कहता है कि मेरे पास उस रिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मगर फॉल की मॉम फॉल को बताती है कि वो रिंग एक व्हेल मछली के पेट में है। वो व्हेल मछली तुम्हें समंदर के बीच एक आइलैंड के पास मिलेगी। अब यहाँ पर जॉन फॉल के साथ उस रिंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मगर रास्ते में ही जॉन कुछ पंछियों की टकराने की वजह से नीचे गिर जाता है, और उसे नीचे गिरने के बाद पता चलता है कि वो उस व्हेल मछली तक पहुंच गया है। जॉन नीचे जाकर देखता है कि एक व्हेल बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधी हुई है। जॉन जब पानी से बाहर आता है तो फॉल उसे बताता है कि ये पूरा आइलैंड ही एक व्हेल का बना हुआ है, यानी कि ये आइलैंड नहीं है, पूरी तरह से एक बड़ी की बड़ी मछली है। इसके बारे में फॉल के मदर ने उसको बताया था। अब जॉन व्हेल से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? अब व्हेल जॉन को बताती है कि उसने गलती से कई सारे शिप्स को निगल लिया था और मुझे बाकी सारे लोगों ने यहाँ पर कैद कर दिया है। मगर इस व्हेल को उसकी गलती का पछतावा हो रहा था। जॉन को उस व्हेल के बारे में बहुत बुरा लगता है। अब जॉन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो फॉल से कहता है, अगर इस व्हेल को चीख आएगा तो उसके अंदर के सभी शिप्स को हम निकाल सकते हैं। अब ये दोनों उस व्हेल को चीख दिलवाने के लिए उसके नाक के अंदर चले जाते हैं और उसके नाक को अंदर से खुजाते हैं। तभी उस व्हेल को एक बहुत बड़ी छींक आती है और वो सभी शिप्स उसके पेट के अंदर से बाहर आ जाती है, जिसके बाद व्हेल समंदर के अंदर दोबारा चली जाती है। उस व्हेल के जाने के बाद जॉन को उस रिंग के बारे में याद आता है। अब जॉन यहाँ पर उदास हो जाता है क्योंकि अब व्हेल समंदर के अंदर जा चुकी थी। मगर तभी वहाँ पर एक केकड़ा उस रिंग को लेकर आ जाता है और वो जॉन से कहता है कि ये रिंग व्हेल ने उसके लिए भेजी है, क्योंकि वो व्हेल ऐसी व्हेल होती है जो कि दिल की बातों को जान लेती है। इसके बाद ये दोनों उस रिंग को लेकर प्रिंसेस के पास जाते हैं और वहाँ पर वो लोग फायर बर्ड को देखते हैं जिसे उस राजा ने एक बिल्डिंग के ऊपर बांध दिया था। जॉन उस राजकुमार को वो रिंग देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ उस राजा का सेनापति फॉल को जॉन से बात करते हुए दूरबीन से देख रहा था। तभी उसे पता चलता है कि फॉल एक डेविल यानी कि शैतान है। अब ये सभी लोग फॉल को पकड़ने के लिए जाते हैं। इसी के बीच भी वो राजा इन आवाजों की वजह से उठ जाता है। अब ये किंग फॉल को राजकुमार के विंडो पर देखता है तो उसे वो शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी फॉल को बचा नहीं पाता, वो नीचे गिर जाता है। अब ये राजा ऐलान करता है कि जॉन को राजकुमारी को किडनैप करने के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया जाए और कुछ ही दिनों के अंदर उसको मौत की सजा मिलेगी। अब प्रिंसेस फॉल से मिलती है और उसे बताती है कि मेरी वजह से जॉन और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया है। वो फॉल को बताती है कि उसने राजा को शादी से बचने के लिए 3 अलग अलग बर्तन में नहाने के लिए कहा था, जहाँ पर पहले बर्तन में उबलता हुआ पानी, दूसरे बर्तन में बर्फ का पानी और तीसरे बर्तन में उबलता हुआ दूध होगा। और उसने राजा को बताया था कि ऐसा करने से वो दोबारा जवान हो जाएंगे। मगर उस राजा को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, जिस पर उसका सेनापति उसे कहता है कि पहले इन सब चीजों को जॉन पर आजमा के देखेंगे। अब ये प्रिंस फॉल को इन सब चीजों से बचने का तरीका बताती है। अगर पहले बर्तन में उसकी दादी की रिंग, दूसरे बर्तन में उस फायर बर्ड का पंख और तीसरे बर्तन में लाइफ डेथ फ्लावर यानी कि जीवन मृत्यु के फूल डाले तो जॉन की लाइफ बच सकती है। और फॉल उससे उन फ्लावर्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो राजकुमार उसे कहती है कि उसे वो फ्लावर दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे। फॉल कहता है कि ये फूल लाने में तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, मगर वो प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हारी स्पीड से ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। और फॉल गोली लगने के बावजूद भी उन फ्लावर्स को लेने जाता है और अगली सुबह उन बर्तनों को भी तैयार किया जाता है। और किंग सोचता है कि यही सही वक्त है सबको यही बताने का कि वो कितना दिल का अच्छा है। वो सबको बताता है कि यह सभी प्रक्रिया जॉन को दिया हुआ एक दूसरा मौका है। वो इन सभी चीजों में कामयाब हो गया तो वो जॉन को छोड़ देंगे, जिसके बाद वो जॉन को पहले बर्तन में धकेल देता है और ये राजकुमारी अपनी अंगूठी को चुपके से उस बर्तन में फेंक देती है, जिसकी वजह से जॉन सही सलामत पहले बर्तन से दूसरे बर्तन में गिर जाता है। और यहाँ पर वो फायर बर्ड पंख लेकर आकर दूसरे बर्तन में डाल देता है, जिसके बाद जॉन लास्ट वाले तीसरे बर्तन में गिर जाता है। वो राजकुमारी फॉल के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाता है कि फॉल उस फ्लावर तक पहुंच गया था, मगर तभी उसे पता चलता है कि जो भी इस फ्लावर को तोड़ेगा तो वो मारा जाएगा। मगर इस बात की परवाह किए बिना वो उस फूल को तोड़ लेता है। उधर बाकी सारे लोगों को लग रहा था कि जॉन मर गया है और वो सभी लोग वहाँ से उदास होकर जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर फॉल आ जाता है, जो कि उस फ्लावर को उस बर्तन में गिरा देता है और जॉन उस बर्तन से एक राजा बनकर बाहर आ जाता है
और ये देखकर राजा भी पहले बर्तन में कूद जाता है, मगर वो दोबारा जवान होने के बजाय एक बबल के अंदर कैद होकर वहां से जाने लगता है। सभी लोग इस बात को देखकर काफी खुश होते हैं और वो लोग अपना नया राजा जॉन को बना लेते हैं और ये दोनों उनके साथी फॉल को ढूंढने जाते हैं। फॉल को लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, मगर वो राजकुमारी फॉल को बताती है कि वो फ्लावर सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहे थे और इस मूवी के एंड में इन दोनों की शादी हो जाती है। तो साथियों, कैसे लगी आपको ये मूवी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।